आनंद मानो उसको परम पद मिल गया हो। जैसे विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठने वाले पथिक को कोई श्रम सता नहीं सकता, ऐसे गुरु चरणों में रहने वाले को कोई विक्षेप परास्त नहीं कर सकता। अपने लोग समझ नहीं पाते। बड़ा सरल हृदय चरणों में पड़ा हुआ है। जहां पर जह कर सत्य स्नेहु, सोत ही मिले न कछ संदेह। उठाया, क्या बात है। भगवान जानकर भी जो लीला करते हैं वैसे ही स्वांग, जैसा स्वांग वैसे ही वार्ता। क्या बात है, क्यों तुम इतनी श्रद्धा दिखा रहे हो, अश्रु बहा रहे हो। गुरुदेव बस एक क्षण रुक जाओ, जाना नहीं। दौड़ के गया, वो गाय धुई, पात्र तो थे ही, ला करके गुरुदेव के हाथ में दिया, फिर चरणों में लेट, आप इसको पहले पान करो। उसका भोलापन, उसका समर्पण, दुग्ध पान किया। ऐसा समर्पण अहंकार में नहीं होने पाता। मैं विद्वान हूं, मैं गुणी हूं, मैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत समय लगता है दौड़ने में। थक जा, फिर आत्मसमर्पण कर देना। आतुर आवाज, प्रभु गुरुमंत्र दे दो। जो दुग्ध पी चुके ना, चरणों को नहीं छोड़ रहा है, प्रभु मुझे गुरुमंत्र दे दो। संत ने कहा था सदगुरु गुरुमंत्र दे देंगे तो भगवान मिल जाएंगे। मुझे भवसागर से पार करने वाला गुरुमंत्र दे दो। गुरुदेव ने दुग्ध पान करके, देखो आज तक कभी कहीं देखा गया तो भाव प्रधान देखा गया है, चाहे वो भगवान हो या भक्त हो। जहां पदार्थ प्रधान है, वस्तु प्रधान है, वहां भाव नहीं होता, और वहां फिर वो भगवत सेवा नहीं मानी जाती, वो शुभ कर्म माना जाता है। और जहां भाव प्रधान होता है वहां भगवत सेवा मानी जाती है। भाववश्य भगवान, जगह जगह भाव की महिमा कही गई। मेरा उद्धार करो गुरुदेव, मैं आपके चरण आश्रित हूं, मंत्र दे दो। सच्चा शिष्य वही है जो अहम को समर्पित कर देता है। देखा, अहम शून्य, एकदम मन बुद्धि चित्त अहम, भोलापन, एकदम सरल, रीत जाते हैं महापुरुष। भाई तू उठ कर तो बैठ, पैर छोड़। ऐसे थोड़ी दीक्षा दी जाती कि गली चलते दी जाए, दूंगा। जा पहले स्नान करके आ, तेरा शरीर लगता है महीनों से तूने नहाया नहीं है। फिर एकांत स्थान में बैठेंगे, फिर तेरे को उपदेश देंगे। बोला महाराज मैं जंगली आदमी हूं, गाय चराता हूं, हमारा घर बार से कोई आना जाना नहीं, यही भोजन आ जाता है। हाँ स्नान कहते हो कि स्नान के बाद तो अभी हम सरोवर से कराते हैं, पर घर नहीं चलना, एकांत नहीं चलना, किसी पेड़ के नीचे दे दो। मुझे वर्षों हो गए घर नहीं गया, गांव की गायें चराया करता हूं। गुरुदेव प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। सच्ची मानिए, तुम उनका त्याग कर सकते हो, कभी तुम्हारा त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे हृदय की मोह भरी वृत्ति है तो तुम नहीं जान पाओगे। ये एक बार स्वीकार कर ले तो ये छोड़ना नहीं जानते। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। संत ने कहा अच्छा स्नान करो। स्नान करके आए, एक पेड़ के नीचे, भाई मैं तुझे कुछ नियम दूंगा, कुछ शर्त। तो महाराज गंवार आदमी है, ना हम आपका कोई नियम पालन कर पाएंगे, ना कोई व्रत पालन कर पाएंगे, ना कोई साधना कर पाएंगे। आप देख लो हमारी हालत, 50 साल का हूं, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, गाय चराता हूं। अच्छा समझ रहे हैं क्या करें? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बड़े चतुर शिरोमणि हैं। गोपीजनों से क्या कहते हैं? अच्छा तुम वृंदावन की शोभा देखने आई हो? हाँ हाँ वो तो देख ली ना। अच्छा मुझे देखने? हाँ त्रिभुवन में कौन ऐसा जो मेरे रूप को ना देखना चाहे। हाँ बंसीनाथ का आकर्षण ही ऐसा, वो सब हो गया, अब आप जाओ अपने पतियों की सेवा करो। ऐसा क्या उत्तर दिया था गोपियों ने? हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं।
सबकी आत्मा आप हो और आपने मेरा मन चुरा लिया। अब हमको कहते जाओ, बिना मन के कैसे जाएं? अभी आपके सामने प्राण निकल जाएंगे अगर आप जाने की बात कहें। रास में प्रवेश, सीधे रास प्रवेश। गुरुदेव क्या है? कुछ नियम है, कुछ शर्त है, कुछ प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेगी तुमको। और गुरुदेव हम आपको सही कहते हैं, पढ़े लिखे हम हैं नहीं, कोई प्रतिज्ञा, कोई नियम, कोई धर्म कर्म कभी हमसे हुआ ही नहीं। गुरुदेव बस आप मंत्र दे दो, हमारा उद्धार कर दो। मैं गंवार आदमी हूं, मुझसे बहुत बातें नहीं सदेंगी, अगर एक कोई बात बता दो तो प्रण करता हूं जिंदगी में प्राण त्याग सकता हूं, पर एक बात, कोई एक नियम कोई दे दो। हमें बहुत नियम तो नहीं समझ में आएंगे, एक कोई बात बता दो कि ऐसा कर लेना और मंत्र जपना, तो हम प्राण त्याग सकते, पर आपकी आज्ञा उल्लंघन, पर बहुत हम बातें नहीं मान पाएंगे क्योंकि हमारे इतना ज्ञान नहीं है। गोपाल के वचन सुन करके बहुत प्रसन्न हुए संत भगवान, बैठ गए ध्यानस्थ होते हुए और उसको अपने कमंडल से जल लेकर के छिड़का। देखो ये समर्पण, जे ही जल का छींटा पड़ा त्यों ही बुद्धि जैसे सोई हुई थी प्रकाशित हो गई। देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश। जैसे ध्रुव जी भगवान को जब देखा कि गरुणध्वज भगवान श्री हरि कृपा कर दर्शन देने आए, तो लगा कुछ स्तुति करूं, भगवान का स्तवन करूं, पर कुछ आता नहीं था। तो भगवान ने पांचजन्य शंख से स्पर्श, जे ही स्पर्श कराया वेदध्वनि, ऐसी गुरुदेव ने जे ही कमंडल का जल छिड़का, बुद्धि प्रकाशित हो गई। एक नियम तुझे देता हूं, हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं। आज से तुम्हारे आराध्य देव गोविंद हुए, हां श्री कृष्ण हुए। बिना उनको पवाए तुम्हें पाना नहीं है, बस यही तुम्हारे लिए नियम है। तुम्हारे पास जो आवे, सूखी रोटी, दूध, छाछ, जो भी, बिना उनको पवाए पाना नहीं है। सीधा सरल आदमी। गुरुदेव प्राण चाहे चले जाएं, बिना उनको पवाए आज के बाद कभी जिह्वा पे कुछ नहीं जाएगा। ऐसा गुरुजन आदेश करते हैं वैष्णव मार्ग के पथिकों को कि जल भी बिना अर्पित किए मत पियो। अगर आप बिना अर्पित किए पीते हैं तो आपकी बुद्धि में इष्ट देव के प्रति ममत्व तो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। उसने कहा कि जो आप नियम बताए कि पवा के पाना तो दर्शन हो जाएंगे गुरुदेव, वो पक्का हो जाएंगे, बस बस वो चरणों में लौट गया। देखो एक संत दर्शन ने भगवत साक्षात्कार का पूरा विधान बना दिया। गुरुदेव ने कहा बेटा अब तुम समझ सकते हो जो हम बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि प्रकाशित। मेरा प्रभु गोविंद घट घट में विराजमान है, इस सारा विश्व मेरा कृष्णमय है, यही सारी बात है। तू सच्चे मन से जहां भी भोग लगाएगा, घट घट व्यापी श्री कृष्ण वहां से स्वीकार कर लेंगे। और बताएं श्री कृष्ण बहुत सुंदर है। गुरुदेव वर्णन करने लगे उनके शरीर का, श्रीअंग का जो रंग है वो अद्भुत सांवला है। कोई कहते हैं कृष्ण काले, काले थोड़ी कृष्ण, ऐसे सांवरे हैं कि गोरी प्रिया जी चकोरी की भांति देखती रहते हैं। बड़े बड़े मुनिजनों के मन को मोहित करने वाले, कोटि कंदर्पों को मूर्छित कर दे मुस्कान मात्र से, ऐसे सांवरे हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि हैं प्रभु। और उनके नेत्र ऐसे कि करुणा बरसती रहती है, वो बड़ी गंभीरता से सुनना है। मानो कि पहचान बता रहे हैं गुरुदेव की, जो भगवान भोग पाएंगे आके वो ऐसे होंगे, वही हमारे भगवान होंगे। प्रफुल्लित कमल सदस्य कमनी, जैसे नील कमल की पंखुड़ियां ऐसे चमकते हुए कपोल, अमृत की वर्षा करती हुई उनकी वाणी। गोपाल एक बार जिसको दर्शन हो गए उसको फिर कभी त्रिभुवन में कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता और कोई दुख छू भी नहीं सकता। और उनके ओंठ तो ऐसे अरुण वर्ण के हैं, पूछो मत।
मुख पर मधुर मधुर गान करती हुई मुरली विराजमान है और बड़ा ही तेजस्वी पीत वर्ण का पीतांबर धारण करते हैं। कट में